हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने चप्पल कहानी के सारांश को खूब अच्छी तरह से पढ़ा है और समझा भी है। आज इस कहानी के उद्देश्य को हम लोग पढ़ेंगे। कहानी के उद्देश्य को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूँ कि जितनी भी कहानियाँ लिखी जाती है, जितनी भी रचनाएँ होती है इस संसार में, सभी का या सभी के पीछे एक महान उद्देश्य होता है। यानी कहानी लिखने के पीछे, किसी भी रचना को लिखने के पीछे कहानीकार या रचनाकार का एक अपना उद्देश्य होता है, क्योंकि उद्देश्यहीन रचना जो होती है उसका कोई महत्व नहीं होता है। हर कहानी हमें कोई ना कोई संदेश अवश्य देती है, जिससे हम कुछ सीखते हैं, जो हमें हमारे चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए लोग कहानी, कविता को पढ़ते हैं, क्योंकि कहानी और कविता ये हमारे चरित्र निर्माण में सहायक होती है। कहानी और कविता को पढ़ने से कुछ लोगों का ये सोचना होता है कि कहानी पढ़कर क्या होगा, कविता पढ़कर क्या होगा, लेकिन कहानी और कविता या किसी भी रचना को लिखने के पीछे कहानीकार का जो उद्देश्य होता है, वह उद्देश्य ही हमारे चरित्र निर्माण का कार्य करता है। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गुणों का विकास जो है कहानियों को पढ़ करके ही होता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा दूं कि ईदगाह कहानी। ईदगाह कहानी तो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है, लेकिन हामिद के बारे में जानकर कि वह दादी के लिए कितना सोचता है, कि वह मेले में भूखा रहकर भी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है, क्योंकि दादी का हाथ जो है तवे से रोटी उतारते समय जल जाता है। तो ये जो दूसरे के लिए सोचने की भावना, ये हमें कहाँ से सीखने को मिली? ईदगाह कहानी से सीखने को मिली। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी के लिए सोचता है, तो हम भी अपने परिवार वालों के लिए, अपने घर के सदस्यों के लिए भी हम भी सोच सकते हैं ना, उनकी चिंता, उनकी परवाह कर सकते हैं। तो चलिए अब आरंभ करती हूँ चप्पल कहानी का यह उद्देश्य। इस उद्देश्य को मैंने लिख कर आपको समझाया है, मैं इसे पढ़कर सुनाऊंगी और इसे आपको समझाते जाऊंगी, ताकि आपको सारी बात जो है धीरे धीरे करके समझ में आ जाए। यदि मैं सिर्फ आपको उद्देश्य ऐसे ही समझा देती बिना लिखे, तो शायद कुछ देर बाद यह आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगी, लेकिन जब आपके सामने कुछ लिखा हुआ होगा तो वो हमेशा आपको याद रह जाएगा। तो चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए, चप्पल कहानी जो है के लेखक क्या है? कावेटूरू वेंकट नारायण राव, और यह एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। तो आज के समय में रिश्ते, मानवीय संवेदना, उदारता कहीं ना कहीं क्या है, दम तोड़ रही है, समाप्त हो जा रही है। ऐसे में लोगों के सामने एक ही उपाय क्या बच गया? अर्थोपार्जन। आज के समय में ही मनुष्य का उद्देश्य बन गया अर्थोपार्जन, ये धन कमाना उद्देश्य बन गया है। ऐसे ही संक्रमणकालीन और संकटकालीन समय में इनकी यानी लेखक की जो कहानी है रिश्तों को जोड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे दौर में जहाँ पर लोगों का उद्देश्य धन कमाना हो बन गया है, तो ऐसे समय में, ऐसे संकटकालीन समय में नारायण राव की ये कहानी जो है क्या कर रही है? रिश्तों को जोड़ते हुए दिखाई देती है। आज के दौर में क्या है? धन दौलत, रुपया, पैसा, ये क्या बन गया है? साधन नहीं है, जीवन जीने का साधन नहीं है, बल्कि साध्य बन गया है, वही उद्देश्य बन गया है। और इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? गुरु शिष्य के संबंधों में, डॉक्टर मरीज के संबंधों में, ऐसे संबंधों में जो है इसका प्रभाव पड़ा है। हमारे भारतीय संस्कृति में आप सभी जानते हैं कि गुरु को क्या माना गया है? ईश्वर के समान माना गया, ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है। और यह कहानी इसी संस्कृति को दर्शाती है, यही हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाती है कि रंगिया जो है वह अपने पुत्र को जो पढ़ाते हैं मास्टर साहब, उनको ईश्वर के तुल्य समझता है, ईश्वर के समान समझता है। यह हमारी भारतीय संस्कृति है, जहाँ पर यह कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी ने भी यह कहा है कि गुरु और गोविंद में गुरु ही गोविंद से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि गोविंद यानी ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता जो है वह इस गुरु ही बतलाते हैं। अच्छा देखिए, कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? रंगिया है। वह एक चर्मकार है। चर्मकार यानी जो जूते चप्पल
सिलाई इत्यादि का कार्य करता है, चमड़े से संबंधित कार्य करता है, उसे चर्मकार कहते हैं। जो अनपढ़ है, देखिए यहाँ एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि रंगिया अनपढ़ है, लेकिन अनपढ़ होते हुए भी वह क्या है, शालीन है, सरल स्वभाव का है और उसके मन में शिक्षा के प्रति क्या देखते हैं हम, लगाव देखते हैं। वह भले ही अनपढ़ है लेकिन उसके मन में शिक्षा के प्रति लगाव है। उसका पुत्र रमन अपने मास्टर साहब का एक चप्पल लेकर आता है ना, जो खराब हो चुका चप्पल लाता है, किसके पास, पिता के पास लाता है ठीक करवाने के लिए। तो रंगिया क्या करता है, उस चप्पल को आंखों से लगाता है क्योंकि चप्पल मास्टर साहब के हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि रंगिया जो है मास्टर साहब के चप्पल को अपने आंखों से लगाता है, यानी उसके मन में मास्टर साहब के लिए कितनी भक्ति है, कितनी श्रद्धा है कि वह उसके चप्पल को आंखों से लगाता है। वह श्रद्धा, आदर और प्रेम के साथ चप्पल की मरम्मत कर उसे नया सा बना देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह मास्टर साहब के चप्पल को क्या करता है, वो इतना पुराना चप्पल था कि जिसे ठीक करना कोई साधारण कार्य नहीं था, लेकिन उस चप्पल को वह अपने मेहनत से, अपने हाथों से क्या करता है, उसे एकदम नया जैसा बना देता है। अच्छा, एक और विशेषता यहाँ पर बतलाई गई है मास्टर साहब की। देखिए कि मास्टर साहब भी उसके पुत्र रमन यानी छात्रों को पुत्रवत स्नेह करते तथा उन सभी के मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। देखिए यहाँ पर एक गुरु की विशेषता को बताया गया है कि गुरु जो होता है वह अपने सभी छात्रों से पुत्र के समान स्नेह करते हैं और उनके भविष्य की मंगल कामना करते हैं। ये ऐसा ही होता है, कोई भी शिक्षक जो है अपने शिष्य का भला ही चाहता है, वह कभी उसका बुरा सोच ही नहीं सकता। कहा जाता है कि एक पिता और एक गुरु, यही दो संसार में ऐसे हैं जो अपने पुत्र और शिष्य को हमेशा खुद से आगे उन्नति करते हुए देखना चाहते हैं। एक गुरु की सफलता तभी होती है जब उसका शिष्य गुरु से भी ज़्यादा उन्नति करे, तभी जाकर गुरु को खुशी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही भावना देख रहे हैं कि जो मास्टर साहब हैं वे जो है रमन के लिए या अपने सभी छात्रों के लिए क्या करते हैं, मंगल कामना करते हैं, भविष्य की मंगल कामना करते हैं। यहाँ पर जो इस कहानी में लेखक ने अभिभावक का एक गुरु के प्रति सम्मान को दर्शाया है और साथ ही एक शिक्षक को आदर्श शिक्षक के रूप में दिखाया है। तो देखिए चप्पल कहानी में का जो उद्देश्य है वह यह है कि हर किसी को रंगिया की तरह जो है एक अभिभावक होना चाहिए, जो अपने बच्चे के जो गुरु हैं, जहाँ उसके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ के जो गुरु हैं उनके प्रति वो सम्मान करें। और इसके साथ ये भी बतलाया है कि एक शिक्षक को भी ऐसा होना चाहिए कि वह अपने सभी छात्रों के मंगल कामना करे, उनका एक आदर्श रूप हो ताकि सभी लोग उनका अनुकरण भी करें। आज के इस उपभोक्तावादी युग में ऐसी भावनाएं समाप्त हो रही है, परंतु अफसोस इस बात का है कि आज के समय में जहाँ पर रुपया पैसा ही जीवन का मुख्य साधन बन गया है, उद्देश्य बन गया है, वहाँ पर ऐसी भावनाएं जो है धीरे धीरे लुप्त हो रही है, खत्म हो रही है। हर कोई स्वार्थ में अंधा हो गया है। आज सभी लोग अपने मतलब में बंधे हुए हैं। एक अभिभावक क्या कर रहा है, आज का अभिभावक अधिक से अधिक पैसा खर्च करता है, एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन वो अनुशासन नहीं सिखलाता। वह पैसा खर्च करता है लेकिन अपने बच्चों में अनुशासन की भावना को नहीं भरता है। इसलिए क्या हो गया है, वह स्कूल के द्वारा बतलाए गए नियमों का भी पालन करना नहीं चाहता। आज के बच्चे उदंडता को पसंद करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके अभिभावक के पास बहुत पैसा है, इसलिए वो किसी का कहना मानते नहीं हैं। वो समझ रहे हैं इस बात को कि वे पैसा के बल पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। पहले क्या कहते थे, विद्या धन उद्यम बिना, यानी विद्या जो है, रूपी धन जो है, बिना परिश्रम के कहे जो पावे कौन, कोई व्यक्ति कैसे पा सकता, मैंने बिना परिश्रम के विद्या नहीं पा सकते। लेकिन आज के उपभोक्तावादी समय में लोगों की धारणा ही बदल गई है। अब तो लोग पैसा से ही विद्या को प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए शायद आज हम अपने समाज में देख रहे हैं कि गुरु का सम्मान समाप्त हो गया है। गुरु भी अब आदर्श रूप में हमारे सामने दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि फलस्वरूप क्या हो गया है कि विद्यालय का अनुशासन उन्हें नहीं भाता है, बच्चे अनुशासन में रहना नहीं चाहते हैं, छात्रों को दंडता चाहिए, शिक्षा प्रतिष्ठान को पैसा चाहिए।
आजकल ऐसे शिक्षा प्रतिष्ठान हो रहे हैं जहाँ पर उनका साधन भी क्या बन गया है, उद्देश्य भी पैसा ही बन गया है। इसलिए छात्र क्या हैं, सबसे ज़्यादा हानि किसको पहुँच रही है? छात्र को हानि पहुँच रही है, क्योंकि वे मार्ग से भटक रहे हैं। इस प्रकार पाठशाला कहिए, स्कूल कहिए, जहाँ कहीं भी कहें शिक्षा प्रतिष्ठान, हर जगह जो क्या देख रहे हैं हम लोग? असंतोष है। चप्पल कहानी इस दृष्टि से हमें यह संदेश देता है कि गुरु ईश्वर तुल्य है, क्योंकि वे हमारे बच्चे का मार्गदर्शन करते हैं और शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि वे छात्रों का समुचित मार्गदर्शन करें, उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। तो यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हम सभी शिक्षक का, गुरु का सम्मान करें। वे ईश्वर से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे हमें जीवन जीने का रास्ता दिखलाते हैं। हमें जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ना है, मुसीबतों का सामना किस प्रकार करना है, ये जो है हमें गुरु बतलाते हैं। कहते हैं ना कि मंदिर में जाकर भगवान के सामने अगर हम अपनी समस्या को कहेंगे तो भगवान हमारी समस्या को सुलझाएंगे कि नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन अगर आप किसी गुरु से जाकर अपनी समस्या को कहते हैं तो गुरु आपकी समस्या को अवश्य सुलझा देते हैं, कोई ना कोई मार्ग अवश्य बतला देते हैं। तो एक गुरु को भी आदर्श होना चाहिए। आदर्श शिक्षक का ही सम्मान हमारा समाज करता है। तो चप्पल कहानी का उद्देश्य यही है। तो उम्मीद करती हूँ आज का यह विषय, चप्पल कहानी का उद्देश्य, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। धन्यवाद।